हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रूथ और डेयर ड्रामा के एपिसोड 19 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर दें, क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट वहीं पे दे देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि मेसी चिंग वहाँ पे नाइट वॉरियर का मास्क पहन के वांजी के सामने बैठ जाता है और वहाँ पे वो वांजी से उन बुरे लोगों की बातें करने लग जाता है जिनको उसे पकड़ना होता है और पूछने लग जाता है कि वो बुरे लोग उसको कहाँ पे मिलेंगे। वांजी से वो एज ए असिस्टेंट एडवाइस लेने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे मेसी चिंग सिर्फ प्रिटेंड कर रहा होता है। यहाँ पे वांजी इस बार मेसी चिंग से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है, तो फिर वो उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे मेसी चिंग को कोई भी रास्ता नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट सीन में हमको वांजी, यून और सीहेंग दिखाया जाता है जो कि जंगल में होते हैं। वहाँ पे वांजी को पता होता है कि मंथ की स्टार्टिंग में कसिनो से कुछ लोग वहाँ पे कोलंजाई में पैसे लेकर जाते हैं। ये मंथली इनकम होती है और वहाँ पे 3 से 4 लोग जाते हैं। वांजी वहाँ पे उन सभी लोगों का इंतजार कर रही होती है क्योंकि वो भी वहाँ जाना चाह रही होती है और वहाँ पे वो उनकी डोली में छुपने की कोशिश करेगी। तभी वहाँ पे उनकी डोली आ जाती है और यून वहाँ पे प्रिटेंड करती है कि उसके पैरों में मोच आ गई है। तो फिर वो डोली वाले उसके पास आते हैं और उसको देखने लग जाते हैं। यहाँ पे वांजी को मौका मिल जाता है और वो उनकी डोली के नीचे छुप जाती है, जिसके बाद वहाँ पे यून को बचाने सीहेंग आ जाता है और वो यून को बचाकर चला जाता है। वांजी उनकी डोली में छुपकर कोलंगझाई पहुँच जाती है। वांजी कोलंगझाई में लुई जिंगजाओ से मिल जाती है। वहाँ पे वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं और लुई जिंगजाओ को वहाँ पे पता चलता है कि वांजी यहाँ पे उसको और अपने फादर यूजी को बचाने के लिए आई है। तो फिर वहाँ पे वो खुश तो होती है, लेकिन वो यहाँ से नहीं जा सकती थी क्योंकि यूजी वहाँ प्रिजन में कैद होते हैं। वो वहाँ पे वांजी को बताती है कि वो अभी नहीं चलेगी, उसका प्लान कुछ और है और वो यूजी के साथ ही बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से वांजी को वहाँ से जाना पड़ता है। जिसकी वजह से वांजी वापस उसी डोली से आ जाती है जिसमें वो पैसे लेकर आए होते हैं। देन वहाँ पे यून और सीहेंग भी उसको मिल जाता है। तो फिर वो मे मेंशन में आ जाते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं तो फिर मेसी चिंग वहाँ पे वांजी को ढूंढवा रहा होता है क्योंकि वांजी दिन भर से गायब होती है। यून और सीहेंग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि सवांजी को वहाँ पे ढूंढा जा रहा है, लेकिन वहाँ पे सवांजी नहीं डरती है और वहाँ पे वो मेसी चिंग के पास जाती है और बहुत ही प्यार से बात कर रही होती है। मेसी चिंग उसको देखते ही हक कर लेता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है कहीं वांजी मिस ना हो जाए। जिसके बाद वहाँ पे मेसी चिंग वांजी से पूछता है कि वो कहाँ पे गई होती है। वांजी वहाँ पे उसको नहीं बता रही होती है, तो फिर वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पे वांजी को बताना पड़ जाता है कि वो लुई जिंगजाओ से मिलने गई थी और वहाँ पे वो उसके फादर के साथ वापस नहीं आ पाई क्योंकि उसके फादर अभी प्रिजन में है। मेसी चिंग वहाँ पे वांजी के लिए बहुत ही ज़्यादा वरी हो रहा होता है, तो फिर वो उसके ऊपर एंग्री हो जाता है। वहाँ पे वांजी कहती है कि प्रिंसेस यहाँ पे जैसे ही आ जाएंगी मैं अपनी लाइफ में वापस चली जाऊँगी और सबकी लाइफ सही हो जाएगी। वांजी वहाँ पे कहना तो नहीं चाह रही होती, लेकिन उसको ऐसा कहना पड़ रहा होता है। मेसी चिंग वहाँ पे वांजी से कहता है तुमको पता नहीं कि मैं तुमको कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो मुझसे। जिसके बाद वहाँ पे मेसी चिंग वांजी को हक कर लेता है और वहाँ पे वो उससे कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, इससे मे मेंशन वालों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वहाँ पे मेसी चिंग उससे कहता है उसकी केयर मैं कर लूँगा और वहाँ पे वो उससे बताता है कि उसको किसी चीज़ की परवाह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को वो संभाल लेगा। वहाँ पे वांजी कहती है और प्रिंसेस का क्या होगा। जिसके बाद मेसी चिंग कहता है कि वो प्रिंसेस से भी डील कर लेगा, इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे वांजी मेसी चिंग को हक कर लेती है और वहाँ पे वांजी मेसी चिंग को बताती है कि वो उस डाकू से मिली थी जिसने उसको किक मारा होता है। जिसके बाद वहाँ पे मेसी चिंग को भी समझ में आ जाता है कि वो भी कोलंगझाई वालों से मिला होता है। वांजी कहती है कि वो इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालेगी, लेकिन मेसी चिंग उससे कहता है कि इसके आगे मैं खुद ही देख लूँगा। और वहाँ पे वो वांजी से कहता है कि आज तुम सोओगी नहीं, तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि तुम आज रात भर राइटिंग करती रहोगी। वांजी वहाँ पे कहती है कि तुम हमेशा मुझे पनिशमेंट देते रहते हो, कभी रिवॉर्ड दे दिया करो। जिसके बाद वहाँ पे मेसी चिंग उसको रिवॉर्ड के रूप में वही पेंडेंट दे देता है जो कि वांजी के हाथों में मेसी चिंग के द्वारा नाइट वॉरियर बन के बांधा गया होता है। वांजी उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि मेसी चिंग और वांजी वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सितुलिंग आ जाता है और वहाँ पे वांजी दौड़ी चली जाती है। जिसके बाद मेसी चिंग वहाँ पे जलस होता है, वो भी उसके पीछे आ
जाता है और वहाँ पे सितुलिंग वांजी के लिए एक टेलीस्कोप लाया होता है जो कि वांजी ने कभी देखा ही नहीं होता है। वहाँ पे वो वांजी को दिखाता है तो फिर वांजी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो सितुलिंग के साथ उस टेलीस्कोप को देखने लग जाती है। सितुलिंग एक बिजनेसमैन होता है तो फिर वांजी उससे कहती है कि वो भी उसको बिजनेस सिखाए। मैसेजिंग वहाँ पे उसके खिलाफ होता है लेकिन वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पाता है और वहाँ पे वो सितुलिंग और वांजी को अकेला नहीं देख सकता था, इसलिए वो उन दोनों के पीछे जाता है और उसके स्टोर में वो जहाँ भी जा रहे थे वो उनके पीछे ही लगा रहता है। वहाँ पे सितुलिंग मेसी को बहुत ही ज़्यादा जेलस कर देता है, जिसके बाद सितुलिंग को अपना बिजनेस का काम करने जाना पड़ता है और वांजी और मैसेजिंग साथ में होते हैं। वहाँ पे मैसेजिंग वांजी को पुश करता है और उससे पूछता है कि उसका डिसीजन क्या है, क्या वो उसको पसंद करती है कि नहीं करती है। वांजी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रही होती है, तभी वहाँ पर उसके लिए टी आ जाती है, जिसके बाद वहाँ पे वांजी चली जाती है और जैसे ही वांजी बाहर आती है मैसेजिंग भी उसके पीछे बाहर आ जाता है। वांजी को वहाँ पे याद आता है कि वो अपना सामान वहाँ पे भूल गई है, जिसके बाद वहाँ पे वो अपना सामान लेने आती है। जैसे ही वो सामान लेने उसके स्टोर में आई होती है तभी वो देखती है कि वहाँ पे इलीगल शॉर्ट सेलिंग वाले उसके रूम में जा रहे होते हैं, जहाँ पे वांजी कहती है कि ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिसके बाद वहाँ पे वो सोचती है कि वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेगी और वो मैसेजिंग को बताएगी। सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि सितुलिंग फिर से वहाँ पे मे मेंशन में आ गया होता है और वो वांजी को क्राफ्टमैन की दुकान पे लेकर जाने लगता है। वहाँ पे मैसेजिंग भी उनके साथ जाने की कोशिश करता है लेकिन उसको राजा ने बुला लिया होता है तो फिर वो सिंह को उसे फॉलो करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद वांजी और सितुलिंग वहाँ पे क्राफ्टमैन की दुकान पे आ जाते हैं और वहाँ पे वांजी को कई सारी नई चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जिसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर वहाँ पे क्राफ्ट बनाने लग जाते हैं। वांजी वहाँ पे सितुलिंग को बता देती है कि उसने उसके स्टोर में वो सॉल्ट स्मगलर को देखा है, जिसके बाद सितुलिंग उससे कहता है कि उसको ये सब बताने के लिए बहुत ही शुक्रिया और वो उससे पूछता है कि उसको इसके बारे में कैसे पता है। वहाँ पे वांजी बताती है कि उसने मेसी के रूम में देखा था कि उसका पोर्ट्रेट बना होता है। जिसके बाद वो पूछता है कि क्या वो पोर्ट्रेट देख सकता है, तो फिर वो हाँ कह देती है। जिसके बाद वो अपना काम करने लग जाता है। वांजी को वहाँ पे लगता है कि सितुलिंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो इनोसेंट है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको नानजियांग दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे सौबाओ के लिए टॉनिक बना रही होती है, क्योंकि सौबाओ का वेट लूज हो गया होता है और वहाँ पे ये टॉनिक उसको लू जिंगजो ने बताई होती है। तभी वहाँ पे वूजी आ जाता है और वो लू जिंगजो के खिलाफ उसको फिर भड़काता है और उससे कहता है कि नानजियांग ने सौबाओ के साथ एक गैम्बलिंग एग्रीमेंट बनाया है, जिसमें अगर सौबाओ ने नाइट वॉरियर को पकड़ लिया तो फिर वो वांजी से शादी कर लेगा, इससे तुम्हारे फादर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे नानजियांग बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाती है और वो क्विकली लू जिंगजो के पास जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको लू जिंगजो और यूजी साथ में दिखाए जाते हैं। तभी वहाँ पे नानजियांग आ जाती है और उनको डोर से बातें सुन रही होती है। वहाँ पे यूजी उस सेल से बाहर निकलने की और वहाँ पे नान बेटियान के रूम में जाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे यूजी बाहर आने लगते हैं तो फिर लू जिंगजो उनको रोकती है। नानजियांग उनकी बातों को सुनकर अंदर आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। जिसके बाद एपिसोड 19 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।